अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। आज अगेन पेनी स्टॉक्स में वॉल्यूम रहा है और सारे का सारा वॉल्यूम आज पेनी में आपको नज़र आएगा। बहुत सी कंपनियों के आज रिज़ल्ट आने थे, जैसे कि तारिक गिलास लिमिटेड के रिज़ल्ट आए हैं और थट्टा सीमेंट के रिज़ल्ट आए हैं, गरीबवाल सीमेंट के रिज़ल्ट आए हैं, फार्मा में से BF बायो के आए हैं और पूरे के पूरा जो गनी सेक्टर है ना, उनके आज सब के रिज़ल्ट आने थे। दैन इसके अलावा दो स्टील है, उसके रिज़ल्ट आए हैं, नेशनल फूड के रिज़ल्ट आए हैं, बीको के रिज़ल्ट आए हैं और सबसे ज़्यादा जिसका हमें वेट था नेशनल फूड का, सी एनर्जी का, और बहुत कमाल के सबके रिज़ल्ट्स आए हैं जी। एक गनी सेक्टर में एक आध कंपनी के इनको रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन ओवरऑल उनके रिज़ल्ट अच्छे रहे हैं। मेटको फूड के रिज़ल्ट आए हैं, दैन इसके अलावा गड्डून टेक्सटाइल के रिज़ल्ट आए हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के आज रिज़ल्ट्स आए हैं। और माजरत, मैंने असल में जो है अभी लेट जो है लॉगिन किया है यहाँ पे व्हाट्सअप, इस वजह से मेरे चैनल पे आपको अपडेट्स नहीं दिखाएगा, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है उन्हें यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आज ओवरऑल कौन सी कंपनियों के रिज़ल्ट आए हैं। यहाँ पे MFL के एक रिज़ल्ट आए हैं, वो मैंने आपके साथ EPS शेयर कर दी है। इसके अलावा सीनर्जी के जो रिज़ल्ट आए हैं, बहुत बहुत कमाल के रिज़ल्ट, और सेल्स इनकी ज़रा देखें, रेवेन्यू इनका आसमानों में पहुँचा हुआ है और कमाल की EPS भाई, बहुत अरसे बाद जाके कि इनकी हाई किस्म की EPS आई है 2.62, और मे भी अगले 1-2 क्वार्टर इनकी EPS और भी अच्छी रह सकती है। दैन इसके अलावा सर्विस ग्लोबल फुटवेयर है, दैन TRSM है और बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं जिनके आज रिज़ल्ट आए हैं। LCI के भी रिज़ल्ट आए हैं, ये भी एक और एजी पैक्चेस के भी आपके आ गए हैं, तो ये भी रिपोर्ट आपकी मेरे ख्याल में शेयर हो गई होगी। तो ये जो भी आज रिज़ल्ट्स आए हैं ना, ये सारे के सारे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, तो ये व्हाट्सअप चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे। और रिज़ल्ट्स को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आजकल जो मार्केट है वो टेक्निकल्स पे ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि मार्केट न्यूज़ की बेस पे चल रही है। तो इस वजह से यहाँ पे अब जो फ़िलहाल के लिए रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो रिज़ल्ट्स को देखना बड़ा ज़रूरी है कि भाई किस कंपनी के रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं, किस कंपनी का फ्यूचर अच्छा लग रहा है। तो ये इस वजह से रिज़ल्ट्स देखना बहुत अच्छे हैं, वो देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इस वजह से मैंने कल भी रिज़ल्ट डिस्कस किए थे और आज भी मेरा इरादा यही है कि रिज़ल्ट्स को डिस्कस करें। रिज़ल्ट्स हमें क्या कहते हैं? TBL के रिज़ल्ट्स आए हैं, ORM के रिज़ल्ट्स आए हैं, रिज़ल्ट्स की तो आज भरमार लगी हुई है ना। तो अगर किसी ने व्हाट्सअप चैनल मेरा स्टिल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो आसान तरीका है, यहाँ पे आपको AI की इस किस्म की अपडेट मिल जाती हैं। जो भी रिज़ल्ट आते हैं चिराग सीमेंट के मेरे ख्याल में चेक कर लीजिएगा, इसके भी कल आ जाएंगे। उम्मीद तो है आप लोगों ने सिर्फ मेरा YouTube चैनल ओपन करना है और कुछ इस किस्म का सामने आपको शो होगा, आपने मोर पे क्लिक करना है यहाँ पे, और देन व्हाट्सएप चैनल का लिंक, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस किस्म का पेज आपके सामने आ जाएगा। आपने व्यू इन व्हाट्सएप करना है, आपके सामने मेरा व्हाट्सएप चैनल ओपन हो जाएगा और फिर आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है लाजमी फॉलो कर लेना है। चलें जी, मार्केट ने 1000 पॉइंट निकाले हैं। इंडेक्स का लो देखें 1,70,000 से नीचे का है, सॉरी इंडेक्स का हाई जो है 1,70,000 के करीब का है, लो देखें 1,68,000 के करीब का है। अब 1000 पॉइंट निकले हैं, इंडेक्स आपका -0.64% है। एक तो आपका चल रहा है, रिजल्ट्स का सीज़न चल रहा है। सीनर्जी के रिजल्ट्स आए हैं 265 मिलियन का वॉल्यूम, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। YOUW कैप पे कैप होते होते आज लोअर लाख लग गया है। लोड्स मैंने आपको रिकमेंड किया था, मेरा लोड्स कैप है, अल्लाह का शुक्र है जी। FNEL है, डाउन है, BOP है, अच्छे रिजल्ट्स थे। सिमेट्री के भी शायद रिजल्ट्स आए हैं, वो मेरे पास पता नहीं शो नहीं हो रहे हैं फिलहाल वेबसाइट पे, मैंने रिपोर्ट अभी इसकी रीड नहीं की है, तो वो आप लोग बेशक रीड कर लीजिएगा। क्लूवर आपका कैप है। NCPL NPL दोनों के रिजल्ट्स आए हैं, डिस्कस करेंगे। TPL RF1 है, पेस के रिजल्ट्स आए हैं, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। बल्कि जो पेनी है ना, ये आज हम चेक कर लेंगे वॉल्यूम वाले पेनी कौन से हैं और किन में मूव चल रही है। क्लूवर कैप है, KML कैप है, DFSM कैप है, कोरियर एनर्जी कैप है, 786 इन्वेस्टमेंट कैप है, देन FCIBL आपका कैप है, ZTL आपका कैप है, PICT है जी। बोलिए ये सारी हमने आज ट्रेड ली हुई थी। PICT भी आज हमने लिया था, UDLI है, ASHT है, पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट हमने ट्रेड ली थी, YOUW लोअर लाख है, LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लोअर लाख है, TRSM के रिजल्ट्स पूरे आए हैं, लोअर लाख है। देन आपके पास सैफ टेक्सटाइल है, ये भी लोअर पे है जी। देन आपका जो है वो जारिया अगेन लोअर पे है जी, हाला इंटरप्राइजेज है और INKL है। बात कर लेते हैं ज़रा ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स में आपको छोटे शेयर्स ही सारे कैप नज़र आएंगे। चेक करें, टोटल 28 कंपनी हैं। पहले ज़रा दूसरा पेज देख लेते हैं। UDLI, TICL और SPL दोनों आपके जो हैं वो लो वॉल्यूम वाले हैं। पहले पेज पे आ जाएं। 786 इन्वेस्टमेंट कैप है, ADM आज हमने भी लिया था।
ANSM है, BPL है, बलोचिस्तान व्हील्स है, DFSM है, FCIBL है, GFIL है, एचकार हमारा कैप है, हमारे पास भी है, KML है, कोहिनूर एनर्जी है, लोड्स हमारा कैप है जी हमारे पास है, PICT आज हमारा कैप है, पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट आज हमने मार्केट रेट पे ही बाय किया था और हमारा कैप हुआ है। चलें जी कोई नहीं, 4 साढ़े 4 रुपये 5 रुपये तो हमें आज दे के गया है। देन SGPL है, SGPL भी हमने आज दोबारा दिलाया था कि मार्केट रेट पे लें, कैप होगा तो देखी जाएगी, जहाँ भी ओपन होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये भी आज आपका ऑलमोस्ट जो है वो कैप के करीब ही ओपन हुआ है। तो टोटल आपके पास 28 कंपनियाँ कैप हैं और मेजर आपके पास पेनी है। लोअर लॉक में TRSM, YOUW, LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आगे चलते हैं जी, अब ज़रा देखते हैं कि टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कौन से हैं। एंग्रो होल्डिंग के कल मैं रिजल्ट डिस्कस करना भूल गया, रिजल्ट अच्छे आए हैं वैसे, 92 पॉइंट्स, पाक टी ने 54 इसके भी रिजल्ट हैं, PUL ने 42, सीनर्जी ने 35, BUP ने 26, MCB ने 22, एचकार ने 20, नेशनल फूड ने 15, MTL ने 14, GHGL ने 12, GHGL के भी रिजल्ट आए हैं। मेजर पॉइंट निकले हैं, UBL 275, FFC 214, PPL 72, लकी 64, नेशनल बैंक तकरीबन 56, साजगार 42, माड़ी 36, मेपल लीफ 35, थल जो है 35, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं और PTC ने तकरीबन 34 पॉइंट निकाले हैं। आ जाए जी इंडेक्स पे। इंडेक्स के बिल्कुल सेम वही टेक्निकल्स हैं, यही आपकी शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है, जो कि अभी तक अपनी सपोर्ट पे आपका जो है इंडेक्स नहीं गया। रिजल्ट्स की वजह से जो वॉल्यूम पड़ रहा है ना, एक तो पेनी में आपका वॉल्यूम पड़ रहा है, दूसरा आपका जो है वो रिजल्ट्स की वजह से भी मार्केट में आप लोगों को वॉल्यूम नज़र आएगा। बाकी जो मेजर आपका वॉल्यूम है ना आज सारे का सारा वो आपका पेनी स्टॉक्स में ही पड़ा है। अब जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी मैं आप लोगों को सारे के सारे डिस्कस करके बताऊंगा कि किस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, वो हम देखेंगे किसने कितना डिविडेंड अनाउंस किया है। और फूड सेक्टर के बारे में ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि फूड सेक्टर की सेल जो है वो इतनी जल्दी कम नहीं होने वाली है, चाहे जंग हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, फूड सेक्टर की जो सेल्स है ना वो अच्छी ही रहती हैं। वो आपको पता है कि उनकी सेल्स में मुझे जो है ओवरऑल जो है इजाफा ही नज़र आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जी ओवरऑल जो है आज रिज़ल्ट्स भी कुछ बेहतर हैं। एमको के भी रिज़ल्ट हैं वो भी देखेंगे, पेस के रिज़ल्ट्स आए हैं वो भी हम सारे डिस्कस कर लेंगे। अभी चलें जी पहले ज़रा देखते हैं आगे चल के कि हमें जो शेयर्स के रिजल्ट हैं वो क्या कहते हैं। नेशनल फूड के रिजल्ट्स 11 शेयर 43 की EPS ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 80% का डिविडेंड, मतलब कि ये 4 रुपये का बनता है आपका। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड और बहुत ग्रोथ है भाई शेयर में, इंशाल्लाह 400 प्लस 430 और लॉन्ग टर्म में तो ये शेयर आपका 1000 भी कर सकता है। बहुत ग्रोथ है भाई इसमें नेशनल फूड में। तारे गिलास लिमिटेड के रिजल्ट 6.42 की EPS, पिछले साल की EPS 19-20 पे कहीं थी 9 माह बाद, अभी ये तकरीबन 17.12 पे है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स बुरे नहीं हैं, दोबारा 200 प्लस इजीली ये स्क्रिप्ट आपका कर सकता है। SGF के रिजल्ट पहले क्वार्टर की EPS 2.50, अच्छी EPS है, रिजल्ट अच्छे हैं, ये फ्यूचर में आपका इंशाल्लाह 125-130 प्लस इजीली करेगा। अब जिन लोगों को वेट था ना दो कंपनियों के रिजल्ट्स का, एक है NPL, दूसरा NCPL। NPL की क्वार्टर की EPS बनी है 1.95, उन्होंने 15% का डिविडेंड दे दिया है। अब इनका बिजनेस ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गया है, अब जो भी इनकी जैको की गाड़ियाँ बिकेंगी ना उसमें जो कमाएंगे ना वो साल में 1-2 दफ़ा आपको डिविडेंड दे देंगे। तो EPS आपकी कितनी बनी है जी, पहले क्वालिफायर की EPS 1.65, दूसरे की 1.08, तीसरे की 1.95, मतलब कि ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, 15% का डिविडेंड। अब शायद उम्मीद है कि चौथे क्वार्टर में भी कुछ ना कुछ डिविडेंड दे देंगे। NCPL के रिजल्ट आए हैं 1.85 की EPS, इससे पिछले क्वार्टर की 0.94, उससे पिछले क्वार्टर की 1.5, मतलब कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है। अब डिविडेंड भी इन्होंने भी सेम दे दिया है, तीसरे क्वार्टर में शायद चौथे क्वार्टर में भी कुछ दे दें, तो इसमें भी मुझे फ़िलहाल के लिए ग्रोथ नज़र आ रही है। आज ही LCI के रिजल्ट आए हैं। LCI की EPS बनी है 4.12 की, अब 3 क्वार्टर या 9 माह की मिला के बनती है 14। पिछले साल ये कहीं 19-20 के राउंड अबाउट थे, मतलब कि सेल्स डिक्लाइन हुई हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये जो है आपका जो है ये वेटनरी की जो मेडिसिन है ना, वेटनरी की फील्ड्स में इंटर हो चुके हैं। तो अगर ये वेटनरी की फील्ड में इंटर हो गए हैं तो मतलब कि ग्रोथ जो है इनकी वहाँ भी हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद अगले क्वार्टर तक या उससे अगले साल में उम्मीद है कि इनके रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अब साल में आपको 10 रुपये का या 11 रुपये का डिविडेंड तो LCI देता रहेगा, इतनी ग्रोथ इनकी अपनी है, इतनी EPS है, सेल्स हैं। वैसे सेल थोड़ी बहुत डिक्लाइन हुई है, लेकिन अगर एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं तो फिर सेल्स आप लोगों की इंक्रीज़ हो सकती हैं। अभी आ जाए जी आप ज़रा सीमेंट पे। गरीबवाल की EPS 1.32 की 5% का डिविडेंड है। क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी EPS देख लें, एक आध क्वार्टर इनका अच्छा गुजर जाता है, उससे EPS इनकी अच्छी आ जाती है। पिछले साल 5.51 पे थे, इस साल उम्मीद है कि पिछले साल को क्रॉस कर जाएंगे। ओवरऑल जो है मुझे गरीबवाल सीमेंट के रिज़ल्ट अच्छे नज़र आ रहे हैं।
आगे चलते हैं जी। इसमें मुझे फ्यूचर में ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन इंटरेस्ट रेट का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको पता है आता है, और सीमेंट सेक्टर और स्टील वगैरह आपका थोड़ा सा डाउन जाता है। टाटा सीमेंट की इस क्वार्टर की ईपीएस 1.46, दूसरे क्वार्टर की ईपीएस 1.41, पहले क्वार्टर की ईपीएस 1.61, मतलब कि ईपीएस इन लोगों की एवरेज ही आ रही है तीनों क्वार्टर की, कोई हैवी किस्म की ग्रोथ हमें नज़र नहीं आ रही है। अब आप चेक कीजिएगा कि ये तो चले, अब आपका स्प्लिट भी हो चुका है ना, तो रिजल्ट्स ओवरऑल तो बेहतर हैं, इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं हैं, लेकिन स्टिल अगेन आपको डिविडेंड वगैरह तो कंपनी कोई नहीं देने वाली है, इस चीज़ का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। इसमें भी मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है, 50 तक आए तो मेरे ख्याल में ज़रूर लेना चाहिए, 50 पे आए या फिर बहुत अगर मार पड़े सीमेंट को, लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे, इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा होती रहे, महंगाई होती रहे, फिर जाके कहीं आपको 40 पे कहीं मिले, लेकिन रिजल्ट्स इसके भी बेहतर हैं, कोई बहुत बुरे नहीं आए हैं। एफएफएल के रिजल्ट आए हैं जी। इस क्वार्टर की ईपीएस 2026 के पहले क्वार्टर की 0.13 और 2025 के पहले क्वार्टर की ईपीएस 0.14, थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, लेकिन रिजल्ट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। फौजी फूड्स के भी रिजल्ट अच्छे हैं, ये फ्यूचर में आपका 20+ करेगा। मोस्ट अवेटेड रिजल्ट सी एनर्जी, इस क्वार्टर की ईपीएस 2.68, कमाल के नताइज आए हैं जी, बहुत बहुत हैवी किस्म की ईपीएस आई है। और शेयर पे वॉल्यूम चेक करें 265 मिलियन का, मेरा तो अब 9 का टारगेट है, 9 हिट करेगा तो लॉन्ग टर्म के टारगेट आपके 14-15 पे भी जा सकते हैं। अब रीज़न क्या है, जब तक ईरान यूएसए का मामला चलेगा ना, रिफाइनरीज आपकी पीक लगाएंगी। अटक रिफाइनरी को देख लें, पीआरएल के रिजल्ट देख लें, सी एनर्जी के रिजल्ट देख लें, मुझे लग रहा है कि एनआरएल की भी रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छे आने वाले हैं। आगे चलते हैं जी, मज़ीद जो है जिन कंपनीज़ के रिजल्ट्स आए हैं वो भी चेक कर लेते हैं। एक जो है आज आपकी अभी मेरे ख्याल में टीबीएल के भी रिजल्ट आए हैं। टीबीएल की ईपीएस जो लास्ट था ना वो थोड़ा कम हुआ है, इस क्वार्टर की ईपीएस -0.06। अब पिछले क्वार्टर की देखें तो ये पॉजिटिव थे, अभी दोबारा माइनस में आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने पिछला साल जो क्लोज़ किया था ना, पिछला साल इन्होंने ऑलमोस्ट क्लोज़ किया था 0.05 पे। अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे, क्योंकि ये भी इनका जो क्वार्टर चल रहा है, ये इनका तीसरा क्वार्टर चल रहा है, अब आप इनका ज़रा पिछला तीसरा क्वार्टर देखेंगे तब इनकी ईपीएस चल रही थी -0.24, तो कुछ ना कुछ लॉस इनका कम हो रहा है। बल ये टेक्निकली बहुत मुझे सॉलिड लग रहा है, टेक्निकली मेरे ख्याल में 9 पे भी आ सकता है, 8 पे भी आ सकता है, लेकिन इसके टारगेट ऊपर के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसे लिया जा सकता है। आज जी अब जो रिजल्ट्स आए हैं ना आपके गनी वाले सेक्टर के, अब यहाँ पे शायद ईपीएस अगर शो करता है तो ठीक है, ना की तो चलें कोई नहीं, हम मोबाइल से चेक कर लेंगे। क्वार्टर की ईपीएस 1.06, जो आपके 3 क्वार्टर है 9 माह की ईपीएस 3.03। अब आप चले जाएं पिछले 3 पे ज़रा तब इसकी ईपीएस बन रही थी 2.22, क्वार्टर की ईपीएस 0.85, क्वार्टर टू क्वार्टर जो है वो भी ईपीएस इंक्रीज़ हुई है, 9 से 9 माह की ईपीएस इंक्रीज़ हुई है, मतलब कि फ्यूचर में इसमें ग्रोथ बहुत है, क्योंकि ये आपकी जो है होल्डिंग कंपनी है। अब जीसीआईएल की भी आज रिजल्ट आए हैं, ज़रा इसकी भी ईपीएस मुझे अच्छी नज़र आ रही है। इस क्वार्टर की ईपीएस 1.23, अब ईयर के एंड पे इन्होंने डिविडेंड देना है। अब 3 क्वार्टर की इनकी ईपीएस बन रही है 3.38। अब हम चेक कर लेते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर पे ये कहाँ पे थे। पिछले 3 क्वार्टर में ये थे 2.43 पे, और अभी ये पहुँच गए 3.38 पे, और मे भी साल के एंड पे या हाफ ईयर के एंड पे तो अभी इन्हें नहीं दिया, इन्होंने डिविडेंड देना होता तो दे देते, लेकिन अब फाइनल ईयर पे उम्मीद होगी कि मे भी कुछ ना कुछ डिविडेंड दे दें। अब वो 10% का दे दें या 6% का देते हैं, 12% का देते हैं, जितना देते हैं, लेकिन रिजल्ट्स में कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स बाई जीसीआईएल के। अब सिमेट्री के शायद रिजल्ट आए हैं कि नहीं, मैं ऐसे चेक कर रहा था, सिमेट्री के रिजल्ट आए हैं जी। इस क्वार्टर की ईपीएस तीसरे क्वार्टर की 0.03, बहुत बुरी ईपीएस रही है जी इस दफ़ा, इसे मार भी इसी वजह से पड़ी है। पिछली बार तीसरे क्वार्टर तक ये पहुंचे थे 0.51 पे, अगेन इस दफ़ा ओवरऑल अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें ईपीएस कम है, 9 माह की निस्बत ईपीएस अच्छी है, कोई मसला नहीं है। ये शेयर बहुत आउटस्टैंडिंग रेंज पे है, इस पर जो है एसएमसी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि हाई वॉल्यूम अब इसमें आने लग गया है 1-2 दिनों से, तो ये इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नीचे 10 तक मिले तो ज़रूर लेना चाहिए, इसमें आप लोगों को अच्छी रैली यहाँ तक देखने को मिल सकती है। बल्कि कल इसने एक कैप मारने की कोशिश की थी, आज दोबारा जो है हैवी किस्म की से मार पड़ गई है, लेकिन उम्मीद है कि ये फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा। इसमें भी कंपनी में मुझे ग्रोथ अच्छी नज़र आ रही है। आज ही बीएफ बायो के रिजल्ट आए हैं। अब बीएफ बायो के रिजल्ट मुझे ईयर टू ईयर जो है वो अगर 9 माह को कंपेयर करें बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। 5.26 की ईपीएस है, 1.33 इस क्वार्टर की ईपीएस है। अब आप ज़रा इसका चेक कर लें, तीसरा क्वार्टर 1.59 और 4.08, और यहाँ पे ईपीएस इनकी क्वार्टर टू क्वार्टर कम हुई है, लेकिन ईयर टू ईयर जो है वो 9 माह से 9 माह के अगर ईपीएस देखिए इंक्रीज़ हो रही है। मतलब कि फार्मा की, फूड सेक्टर की, इनकी सेल्स नहीं कम होने वाली हैं, ये आपको 125-130 तक मिल जाएगा। वहाँ तक मिले तो मेरे ख्याल में ज़रूर लेना चाहिए, इसमें ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। प्रेमा के रिज़ल्ट आए हैं और
ये अभी इनका तीसरा क्वार्टर है, 0.77 की ईपीएस है और 3 क्वार्टर की 1.87 बनी। अब आप ज़रा इसका पिछला तीसरा क्वार्टर देख लें। पिछला तीसरा क्वार्टर इसका ये रहा, पिछले तीसरे क्वार्टर की 0.90 और 1.57, अभी 0.77 और 1.87, मतलब कि 9 माह की ईपीएस इंक्रीज़ हुई है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर ईपीएस थोड़ा बहुत हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बल इसके एवरेज ही रिजल्ट हैं, कोई ज़्यादा बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं है। एमएफएल के रिजल्ट आए हैं, यहाँ पे ईपीएस आपको गलत शो कर रहा है माजरत जी। यहाँ पे जो 2.68 ईपीएस है ना, इसमें मेरे ख्याल में इनकी अभी जो ईपीएस आई है वो 1.4 या फिर इतनी कुछ आई है। मैं आपको अभी चेक करके बता देता हूँ, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल पे अपने व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों के साथ इसके रिज़ल्ट शेयर किए हुए हैं। यहाँ पे जो शो कर रहा है रिज़ल्ट, ये आपको ये गलत शो कर रहा है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ अपने मोबाइल पे रिज़ल्ट जो है वो शेयर कर रखे हैं, तो वो बेशक आप लोग रीड कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप चैनल पे रिज़ल्ट देख के आइडिया हो जाएगा। तो इसकी जो अभी जो आई है तीसरे क्वार्टर की ईपीएस आई है वो मेरे ख्याल में 0.71 बनी है, और 2.68 प्लस 0.71 करेंगे तो ये आपकी ईपीएस बनती है 3.38। अब 3.38 ये जो ईपीएस है तीसरे क्वार्टर की, आप इसे पिछले साल के ज़रा क्वार्टर से कंपेयर करें ना, तो ईपीएस देख लें, ईपीएस में सॉलिड किस्म का इंक्रीज़ है आपका क्वार्टर टू क्वार्टर और आपका देन 9 माह से 9 माह। एंग्रो होल्डिंग यार कल रिजल्ट आए थे, माजरत मैं डिस्कस करना भूल गया। ईपीएस बहुत अच्छी है। अब मसला सिर्फ ये है कि अब आपको एंग्रो होल्डिंग वाले फ्यूचर में 1 साल तक मुझे नहीं लग रहा कि डिविडेंड देंगे। ये ऑलरेडी अपनी बिज़नेस की ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो जब भी कोई कंपनी अपनी बिज़नेस की ग्रोथ की तरफ जाती है तो वो आपको डिविडेंड कोई नहीं देती है। वो कहते हैं कि अभी हम जो है बिज़नेस की ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो वो फिर अपनी जो है मटेरियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं या नोटिस दे देते हैं। अगर हम आपको डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न ये है। और फिलहाल के लिए मुझे नहीं लग रहा कि एंग्रो होल्डिंग वाले शायद 1 साल और भी जो है वो आप लोगों को डिविडेंड दें। ऑलरेडी जो है ये आपको पता है कि टावर्स हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो इस वजह से इनके पास ना तो मेरे ख्याल में इतना बजट है कि वो जो है वो इन्वेस्ट कर सकें। इसके अलावा जी पीआईए की अभी कोई एक खबर लगी हुई है। अच्छा जी, पीआईए के बाकी 225% शेयर्स की रकम 45 अरब रुपए जमा करा दी गई है। कौमी एयरलाइन के शेयर्स की मुकम्मल नजकारी होगी। चलें जी, मुबारक हो जी। ये अकील करीम डेडी साहब और जो इनका था पूरा ग्रुप था, आरिफ हबीब साहब थे और देन एकेडी थे, मुबारक हो, इन्होंने तो बाय कर लिया है पीआईए को। अभी खबर लगी है बिल्कुल ताज़ा कि पीआईए को मुकम्मल तौर पे बाय कर लिया गया है। मेरे ख्याल में 45 बिलियन कह रहे हैं या कितना, तो वो कुछ ख़ास परसेंटेज रहती थी ना, तो वो उन्होंने बाय कर लिया। चलें जी, मुबारक हो बहुत बहुत। अब जो है वो पीआईए से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब वो जो है एक जो है वो हमारी मुल्क की जो है, मुल्क के तो है बिल्कुल बेशक, लेकिन वो जो है अब जो है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं रही है। ये अभी बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ लगी है, मैंने आप लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी कर दी है। चलें जी, अब जो है ये आपके जो है फौजी ग्रुप हो गया, और देन आपका रफीब ग्रुप हो गया, और देन आपका जो है एकेडी ग्रुप, उनके पास चली गई है भाई पीआईए, मुकम्मल तौर पे नजकारी हो गई है। गवर्नमेंट का अब इसमें कोई हिस्सा नहीं है। अब गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन रखे थे वो तो फॉलो होंगे, आपके लाजमी बात है, लेकिन अब गवर्नमेंट का रोल नहीं रहा है। आज ही रिजल्ट आए हैं बीको के, 0.22 की ईपीएस। अरे भाई कमाल, बहुत कमाल की ईपीएस है भाई, बहुत अच्छी ईपीएस है। पिछले क्वार्टर की ईपीएस देखें 0.05, और इस दफ़ा तो इन्होंने तबाही मचाई है। अच्छी ईपीएस है भाई, बहुत अच्छी है। आप देख लेना, ये सप्लेट भी हो चुका है ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी तो 10 गुना बढ़ चुके हैं आपके बीको के, तो बहुत अच्छी बात है भाई। बहुत सॉलिड किस्म की आज जिसमें जो है रिजल्ट्स आए हैं, मैं तो रिजल्ट से बहुत खुश हुआ हूँ, मुझे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी यार मैं चेक कर लेता हूँ कोई ऐसा रिज़ल्ट ना हो जो आज का रह गया हो। अभी कुछ रिज़ल्ट्स और होंगे, मैं चेक कर लेता हूँ। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ आज के जो भी रिज़ल्ट हैं, मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। बाकी एचकार आज आपका कैप हुआ है, मेरे ख्याल में मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ इसकी बाय कॉल शेयर कर चुका हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरा चार्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। चलें यार, आपको चार्ट भी दिखा देते हैं ज़रा। चलें जी, तो ये रही मेरी फेसबुक की प्रोफाइल। यहाँ पे आते हैं, ज़रा देखते हैं कि हमारा चार्ट कहाँ पे पड़ा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया था एचकार का, और मेरे प्रीमियम मेंबर्स, सारे मेरे प्रीमियम मेंबर्स के पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह एचकार आज, और एक बड़ा सॉलिड किस्म का कैप लगा है, और अचानक वॉल्यूम पड़ा है, अचानक कैप हुआ है। अब देख लें, इसमें अगर चार्ट हमें मिलता है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारा बल फेसबुक का पेज है,
काजी स्पीक्स के नाम से एक प्रोफाइल है, एक पेज है। तो मैं फ़िलहाल प्रोफाइल पे जो है वो इस पे काम कर रहा हूँ। जो हमारा पेज है इस पे मैं अक्सर आपको बाय कॉल जो है वो प्रोवाइड करता रहता हूँ चार्ट समेत। आज मैंने आपको एक व्हाट्सएप चैनल पे भी अपनी बाय कॉल प्रोवाइड की थी TBL के बारे में, लेकिन TBL की मैंने आपको जो है वो एक थोड़ी लॉन्ग टर्म की 5-6 माह की कॉल जो है वो दी है। ये राजी एचकार का चार्ट, ये हमारा 17 अप्रैल का चार्ट है। 17 अप्रैल को मैंने आपको चार्ट शेयर किया था। मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर रखा था कि लॉन्ग के टारगेट क्या होंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पे आप लोगों ने बाय करना है। ये बल 17 अप्रैल की बात है। आप 17 अप्रैल यहाँ से चेक कर लें ना ज़रा, ये बन रही है आपकी 17 अप्रैल। और 17 अप्रैल के बाद आप देख लें, मैंने स्टॉप लॉस भी आपको कहीं 170 का बताया था। 17 अप्रैल के बाद अभी तक ना तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, और ना ही जो है शेयर आपका नीचे गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जब मैंने आपको कॉल दी थी उस दिन ये शेयर आपका 180 के राउंड अबाउट था, यहीं कहीं पे था, ठीक है। और अब वो शेयर आपका मूव कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह 199 पे, और आज आपका कैप हुआ है। बल ये मैंने आपको बाय कॉल दी हुई है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये मैंने आपको प्रोफाइल वगैरह पे शो कर दी है। तो अगर आप लोगों ने मेरा जो है फॉलो कर लेना है, बेशक आप लोग ओपन करके मेरा जो है फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो वीडियोज़ होती हैं ना, जैसे डेली की रील्स होती हैं, वो मैं यहीं पे अपलोड करता हूँ कि आज ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ। और इस तरह फेस की जो रील्स होती हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं उनकी जो रील होती है, मैं डेली की अपलोड करता हूँ यहीं पे। अभी ये आज मैंने आपके एचकार की वीडियो बनाई है, देन मॉनेटरी पॉलिसी की कल मैंने आपको अपडेट किया था मार्केट के बारे में, अस्क्री बैंक के रिजल्ट हैं, ग्लैक्सो के रिजल्ट्स हैं, देन मैंने आपको 17 पेट्रोलियम सर्विस लिमिटेड का जो IPO आ रहा है उसके बारे में अपडेट किया था। तो ये हमारी सारी की सारी डेली की रील्स होती हैं। डेली की 2-3 जो है वो लंबी रील्स होती हैं। ये नहीं कि मैं आप लोगों के लिए बस जो है वो, जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं कि बस काम टरका दी है, तो वो टरकाने वाला काम कोई नहीं है। यहाँ पे 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो भी होती है। अभी मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तकरीबन 15 से 17 मिनट की है, जो आज के रिजल्ट आए हैं वो भी मैंने अपलोड लगा के रखी हुई है। वो लंबी वीडियो है, तो आपको पता है लंबी वीडियो मैंने पहले इंस्टा पे करनी होती है और डायरेक्ट उसे मैंने यहाँ से फेसबुक पेज के साथ लिंक किया हुआ है। तो इसे अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अभी 1 घंटा हो गया अभी तक लगी हुई है, देखें आधे घंटे तक अपलोड हो जाएगी, यहाँ पे आपको वीडियो वो भी मिल जाएगी। तो बल ये डेली का कंटेंट होता है, आप लोग बेशक देखा करें, एंजॉय किया करें और कंटेंट को लाजमी जो है आगे शेयर किया करें ताकि हमारी कम्युनिटी जो है ग्रो हो सके। तो चलें जी, इसके अलावा और कोई खबर अभी तक फ़िलहाल कोई स्पेशल खबर नहीं आ रही है। ईरान USA वाला मामला स्टिल पेंडिंग है, और मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे कल आपके साथ मॉनेटरी पॉलिसी का कितना इम्पैक्ट किस कंपनी पे आएगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। हालांकि अब अगर हम इंडेक्स पे बात करें तो आज जो है इंडेक्स आपका गिरा है जी, तकरीबन जो है वो 1000 पॉइंट, मेरे ख्याल से 2 से 3000 पॉइंट डाउन आना चाहिए था, लेकिन कुछ रिजल्ट्स ने मार्केट को बचाए रखा है। जैसे कि एंग्रो होल्डिंग के रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं, उसने बचाया हुआ है, नेशनल फूड ने आज बताया है। तो जिन जिन कंपनी के रिजल्ट आए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो इंडेक्स को बचाया हुआ है। लेकिन स्टिल मेरी जो सपोर्ट है 1,65,000 से लेकर 1,65,500 की है। चलें जी, अगर किसी का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं होता है ना, तो आप लोगों ने सिर्फ इतना काम करना है, मेरा नंबर आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना, 0316626537 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोगों ने इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेना है और मुझे व्हाट्सएप के चैनल का लिंक का कह देना है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चलें जी, एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी हमारे प्रीमियम ग्रुप की। तो हमारे पास बेसिकली 2 ग्रुप हैं। एक हमारा प्रीमियम स्विंग ग्रुप है जिसमें इंटरडे कॉल होती हैं, स्विंग कॉल होती हैं और साथ में सट्टे की भी कॉल होती हैं। ये सट्टे की स्पेशल टर्म है मेरी। तो अगर जिसने ज्वाइन करना है, इसकी 2000 मंथली फ़ीस है। अभी हमारे जो है मई की एडमिशन ओपन है, और अगर कोई मई के लिए ज्वाइन करना चाहता है, इसकी 2000 फीस होगी पर मंथ के लिहाज से। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 03166265,373। आप बेशक इस नंबर पे रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। देन हमारा काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, इसमें मैं लिमिटेड मेंबर लेता हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन प्लस की है, कम से कम 2 मिलियन प्लस की है। और इसमें मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के सिग्नल देता हूँ, जैसे कि सीनर्जी की हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉल है, और देन इसके अलावा अभी ग्लैक्सो मुझे अच्छा लग रहा है। इसके अलावा कुछ कॉल इस किस्म की चल रही होती हैं, टेक रिफाइनरी की चल रही है, कुछ और भी लॉन्ग की कॉल हैं, एचकार की चल रही है। देन जो है मज़ीद भी कुछ ऐसी बिफो की कॉल है, वो भी अभी हमने कुछ एग्जिट किया है, कुछ चल रही है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर कोई यहाँ पे SIP करना चाहेगा, SIP भी आपको पोर्टफोलियो मिल जाएगा। अगर कोई 3 माह 6 माह के लिए इन्वेस्ट करना चाहेगा, ईयर के लिए इन्वेस्ट करना चाहेगा, उसके लिए पोर्टफोलियो मिल जाएगा। और अगर कोई कैपिटल गेन डिविडेंड के लिए 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहेगा, उसके लिए भी आपको पोर्टफोलियो मिल जाएगा।
इसकी जो फ़ीस है वो हमारी जो है हाफ़ ईयर की जो है वो 15,000 है, और जो हमारे पास जो ईयरली फ़ीस है वो 30 की है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, सेम नंबर है 0316626537 आपने ज्वाइन करना है तो आप लोगों को मोस्ट वेलकम है इन्वेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और इसमें आप लोगों को एक डिस्कशन ग्रुप भी अवेलेबल होगा जहाँ पे आप लोग मेरे साथ भी डिस्कशन कर सकते हैं और हमारे अपने जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ भी आप लोग आपस में गपशप कर सकते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें। चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।